जगतगुरु रामानुजाचार्य, पूज्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज, हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत श्री मुरलीदास जी महाराज, संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन युवा शक्तियों के प्रति पूरे अयोध्या का सनातन समाज, अयोध्या का धार्मिक समाज एक आशा भरी दृष्टि से देखता है कि धर्म पे कोई संकट आएगा तो संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके साथ खड़े होंगे। ऐसे हमारे परम सुरहित संजय दास जी महाराज, हेमंत दास जी, मणिराम दास जी, मंचस्थ सभी पूज्य संत मनीषीगण और प्रकट स्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। अयोध्या महानगर की तरफ से प्रणाम कि उनके संकल्प की प्रखरता, उनके इच्छा शक्ति की प्रखरता और कहीं न कहीं उनके कर्म की प्रखरता है, जो इस सरयू तट के पुलिन में, सरयू तट के इस दुर्गम वातावरण में आज उन्होंने भगवान का इतना अद्भुत एक यहाँ पर संपन्न कराने का कार्य किया है। उनके चरणों में बारंबार इस दास का प्रणाम है, पूरे अयोध्या महानगर की तरफ से प्रणाम है कि उन्होंने इस तरह का कार्य किया। आज अयोध्या बदल रही है और अयोध्या एक बड़े सांस्कृतिक भूमिका की ओर आगे बढ़ रही है। भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए और अयोध्या की बात, अयोध्या की संस्कृति, अयोध्या का संदेश सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया को सनातन धर्म की ओर अग्रसर करने के लिए, पूरी दुनिया को सनातन धर्म का संदेश देने के लिए जिस वैचारिक केंद्र की आवश्यकता थी, मुझे लगता है कि अयोध्या उस वैचारिक केंद्र की ओर धीरे धीरे अग्रसर। और यह जब वैचारिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है तो शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के कोई संदेश पूरी दुनिया में नहीं जा सकता। और मुझे लगता है कि उस शक्ति की कामना के साथ ही लक्ष्य चंडी यज्ञ में आहुतियां पड़ रही हैं और इस आहुति से जो शक्ति उत्पन्न होगी, इस आहुति से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, इस आहुति से जो रचनात्मकता उत्पन्न होगी, वो पूज्य डॉक्टर राघवाचार्य जी के नेतृत्व में, आदरणीय स्वामी प्रखर स्वामी जी के नेतृत्व में अयोध्या की वह आध्यात्मिक शक्ति पूरी दुनिया में अपना संदेश देने में सक्षम और समर्थ। वो सरयू तट है जहां भगवान श्री राम अपनी कीर्ति किया करते थे। यह वो सरयू तट है जिसकी निर्मल धारा का चिंतन करते ही, उसका दर्शन करने मात्र से ही भगवान श्री राम का स्मरण हो जाता है। और उस सरयू तट पर अगर इस यज्ञ की आहुतियां पड़ रही हैं, ऐसे पूज्य संत महात्मा यहाँ पर पधार रहे हैं और यहाँ पर संकल्पबद्ध हो रहे हैं कि अयोध्या और सनातन का संदेश अब पूरी दुनिया में जाना है, तो इस संदेश पर हमारे भगवान श्री राघव की कृपा होगी और हम लोग श्री राघवाचार्य जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में संदेश देने में सक्षम समर्थ। महाराज कल प्रवास करवाइए यहाँ पर। आप महापौर हैं और नगर निगम और नगर की सारी व्यवस्था आपके हाथ में। आप चाहेंगे तो हम संत लोग यहाँ कल्पवास जरूर करेंगे। महाराज यहाँ पर कल्पवास कराइए। तेरे संतों के समक्ष यह प्रतिज्ञा लेके जाता हूँ कि यह जो झाड़ू लगाने की राम जी की जिम्मेवारी मिली है, सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए मैं ही यहाँ पर खड़ा रहूंगा झाड़ू। क्योंकि अयोध्या, इसका वैराग्य, इसके बीतरागी संत, इसकी विद्वत परंपरा, इसकी भगवत भक्ति की, इसकी उपासना पद्धति, यहाँ पर हनुमान जी की साक्षात कृपा, यह सब अब पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। और यह सिर्फ मनोरथ नहीं रहना चाहिए, इसे संकल्पबद्ध होकर पूरी दुनिया के समक्ष लाने का अब अवसर आ गया है। और यह सब चंडी महायज्ञ, लक्ष्य चंडी महायज्ञ पूरी अयोध्या को वह शक्ति प्रदान करे। पूज्य प्रखर स्वामी जी का वह आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो कि हम पूरी दुनिया में अयोध्या के जीवन दर्शन से, इसके वैराग्य से, इसकी भक्ति से लोगों को परिचित करा सके, हनुमान जी की कृपा से परिचित करा सके। ऐसी मंगल कामना इस यज्ञ के प्रति करता हूँ और यज्ञ के आयोजकों के प्रति करता हूँ और अपने लिए और अपने महानगर के लिए भी आशीर्वाद की कामना करते हुए वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। महापौर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हमारी अयोध्या की परंपरा रही है कि कार्तिक के महीने में 1 महीने लोग यहाँ कल्पवास अनादिकाल से करते चले आए। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार,
और एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। अयोध्या सरयू तट पर पलक झपकते एक निमेश मात्र भी व्यक्ति वास करे तो उसके फल की तुलना नहीं की जा सकती। और एक महीने अगर कार्तिक के महीने में यहाँ सरयू तट पर वास करते हुए राम मंत्र का जप, हनुमान जी के मंत्र का जप, अपने इष्ट की आराधना, सरयू स्नान, संतों का दर्शन और प्रवचन, यह सब समागम अगर यहाँ पर हो तो यह इतना महान पुण्य कार्य है जो कि जीव के जीवन को परम उत्कर्ष तक ले जाने वाला। तो पुरानी परंपरा रही है अयोध्या में, आसपास के जनपद के भक्त लोग आकर के कार्तिक के महीने में एक महीने कल्पवास करते थे, नित्य सरयू स्नान करते थे। और यह परंपरा पुनः सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और अब तो ऐसा समझ में आता है कि ये कल्पवास यही बालू के रेत में ही हो, जैसे प्रयाग में माघ मेला लगता है उसी प्रकार कार्तिक के महीने में एक महीने यहाँ मेला लगे सरयू तट पर, कार्तिक का मेला, और लोग कल्पवास करें। और हमारे महापौर जी ने अपना पूरा सहयोग देने का वादा किया है संतों के बीच में, तो निश्चित रूप से ये इनका संकल्प रंग लाएगा और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में